आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन, रांची में कैंसर अस्पताल और श्री वंशीधर महोत्सव। देश में सड़क और रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में आधारभूत संरचनाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वार में 4 सड़क और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पेश है इन परियोजनाओं पर एक ऑडियो रिपोर्ट। विकसित भारत, ये विराट संकल्प भी है और तेजी से बढ़ते भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी। बीते 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत की एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सशक्त भागीदार बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यों के विकास से ही देश का वास्तविक विकास संभव है। इसलिए रेल और सड़क संपर्क को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है और इसलिए हमारी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। राजधानी रांची के निकट कांके में कल टाटा ट्रस्ट के सहयोग से कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत टाटा ट्रस्ट के कई अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। पेश है अस्पताल के संबंध में एक रिपोर्ट। कैंसर भारत में निरंतर एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। अस्वस्थ जीवन शैली और तंबाकू के सेवन की आदतों से देश में कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ज्यादातर कैंसर के अस्पताल बड़े शहरों में हैं।
इसके इलाज के लिए बार बार लंबा सफर तय करना और इलाज के साथ अन्य खर्चे उठाना अधिकतर मरीजों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। मरीजों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और देश में कैंसर सेवाओं को बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, ताकि झारखंड और उसके आसपास के राज्यों के मरीजों को कैंसर के इलाज में मदद मिल सके। अस्पताल में अनुभवी और प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम प्रतिनियुक्त है, ताकि मरीजों को संपूर्ण उपचार और देखभाल मिल सके। यहाँ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए आउटपेशेंट, इनपेशेंट और डे केयर सेवाएं मिलती हैं। इस अस्पताल में कैंसर सर्जरीज के लिए अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। रेडियोलॉजी विभाग के आधुनिक उपकरण और लेबोरेटरी सेवाएं बीमारी की सही पहचान कर डॉक्टरों को उचित इलाज करने में सहयोग करते हैं। कैंसर की पहचान जितनी जल्दी हो पाए, उसके सफल इलाज की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अस्पताल ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए कैंसर जांच सेवाओं को प्राथमिकता दी है। अस्पताल मरीजों और उनके परिवार वालों को किफायती उपचार से संबंधित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध करवाता है। टाटा ट्रस्ट्स की कैंसर सेवाएं 4 स्तंभों पे आधारित है: निकटता, किफायती, गुणवत्ता एवं जागरूकता। इन 4 स्तंभों के साथ टाटा ट्रस्ट्स ने कैंसर सेवाओं का एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल तैयार किया है। टाटा ट्रस्ट्स कैंसर की जागरूकता और जांच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर उप केंद्रों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में भी काम कर रहे हैं। रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र कैंसर का जल्द पता लगाने से लेकर व्यापक और अत्याधुनिक इलाज की सुविधा तक करुणा के साथ रोगियों को निरंतर आशा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। हम रोगियों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कैंसर शब्द सुनते ही एक हवा हो जाता है। हमें लगता है कि इसका इलाज संभव नहीं है और तुरंत हम बड़े शहरों की ओर दौड़ने लगते हैं जांच के लिए, इलाज के लिए। आज वो जांच और सारी सुविधाएं आपके शहर में उपलब्ध हैं। हम आपके पास आए हैं बेहतरीन सुविधाओं के साथ। ये सारी सुविधाएं हमें कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में यूजफुल होती है और आगे चल के जब कैंसर की ट्रीटमेंट होती है या फिर बहुत एडवांस डिसीज में भी हमारे पास आए तो उसके ट्रीटमेंट में काम आती है। हम जीवन के हर चरण में कैंसर सेवाओं को निरंतर सुलभ बनाने के लिए तत्पर हैं। कैंसर से जीतना संभव है यदि हम उसका पता प्रारंभिक अवस्था में लगा लें, तो हम कैंसर से जीत सकते हैं। इसलिए आइए हमारे साथ और उस कैंसर से लड़ने में मदद कीजिए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह अस्पताल राज्य के लिए माइलस्टोन साबित होगा। ये अस्पताल इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि ये अस्पताल ही नहीं, नोएल टाटा जी ने कहा ये एक रिसर्च सेंटर भी होगा। और मैं चाहूंगा कि ये रिसर्च सेंटर का जो शुरुआत है, मैं टाटा ट्रस्ट से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये रिसर्च सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक माइलस्टोन बने। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट के तरफ से प्रयास हो। मैंने कई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समय समय पर इसकी जानकारी और इस विषय पर कैसे कैसे निर्णय, कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाए, इस पर चर्चाएं करता रहता हूं। देश में कैंसर समस्या से ग्रसित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कैंसर के इलाज के लिए लोगों को आने जाने के लिए स्पेशल कैंसर के लिए ट्रेनें चलती हैं। कैंसर की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस विषय पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने एक एयर एम्बुलेंस भी शुरुआत किया। जिस दिन से शुरुआत किया उसी दिन से वो एयर एम्बुलेंस हर दिन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम कर रही है। सरकार ने एक न्यूनतम दर पर कम से कम जो आर्थिक बोझ पड़े लोगों पर, उस आधार पर, और सरकार का ये संकल्प भी है, कोई भी गरीब हो, मध्यवर्गीय हो या पैसे वाले लोग हो, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कोई घटना न घटे। राज्य में अगर कोई ऐसा मरीज होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा,
तो उनको भी हम लोग एयरलिफ्ट करके अच्छे अस्पतालों में ले जाने का हम लोग प्रयास कर। ये कैंसर अस्पताल 25 एकड़ में का कैंपस है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे और भावी रूप लेगा। और अभी कल ही हम लोगों ने एक मेडिको सिटी का भी रोड मैप तैयार कर लिया है। यहीं पास में ही सुकुरघुट्टू के पास भव्य एक मेडिको सिटी का भी आधारशिला रखा जाएगा, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कई चीजों को जोड़ने का हम सरकार का ये संकल्प है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो हम लोग अगल बगल के राज्यों में जाने की जरूरत पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएंगी। आज इस अस्पताल में जो मशीनें हैं, ये सारी मशीनें वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं। और अभी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन मशीनों का, जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारे धीरे धीरे बड़ी तकनीकी रूप ले रही है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये कैंसर अस्पताल आम लोगों को समर्पित हो रही है। गढ़वा जिले के नगर उटारी में पिछले दिनों 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन वाली कौ। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन वाली कौ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। ये शहर बंशीधर नगर के नाम से शुरू से ही, सदियों से ही विकसित जाना जाता रहा है। उसमें एक कड़ी इस बार हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है कि आज बाबा बंशीधर के नाम से भव्य कार्यक्रम, भव्य उत्साह सरकार मनाए, ताकि जो इसकी गूंज है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें और उसको और बल मिले। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, अब सरकार सिर्फ कागज में ही नहीं, बल्कि अब सरकार धरातल में भी उन योजनाओं को देखने का काम करेगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि सरकार ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला जाकर के शिविर लगा करके सरकारी पदाधिकारियों को भेजा और आपकी समस्याओं को सुनने और समझने का काम किया था। बहुत सारे ऐसे लोग अब आज के दिन में भी गांव में ऐसे हैं जो कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, लेकिन हमारी सरकार ने सभी पदाधिकारियों को आपके दरवाजा में जाके खड़ा कर दिया और आपकी समस्या को सुनने के लिए हमने आदेश किया। पहले चरण के इस कैंप के माध्यम से हमने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो देश में पहला ये राज्य बना, जो इस राज्य के हर बुजुर्ग को हमने पेंशन देने का कानून बनाया, और ये सभी उन कैंपों के माध्यम से हुआ। सभी विधवाओं को पेंशन मिला, सभी विकलांगों को पेंशन देने का कानून बना। सामाजिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रही है इस सरकार के कार्यकाल में। जब तक वो सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं होंगे, राज्य का सर्वांगीण विकास का सपना देखना बेकार है। मैंने इस राज्य में पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया, इसमें गढ़वा जिले में 3 स्कूलों को उद्घाटन हुआ है। और बिल्कुल हमारा ये मानना है कि हम अपने स्कूल को और शिक्षकों को अभी बहुत जल्द, हमारा कोशिश है इस मंथ के आखिरी में बड़े पैमाने में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली करने की हमारी तैयारी है, और सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।